नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक सनातनी में। आज हम चर्चा करेंगे अद्भुत रामायण के एक रोचक प्रसंग की। अद्भुत रामायण भी महर्षि वाल्मीकि की ही एक रचना है। जब वनवास की अवधि पूरी करके अयोध्या लौटे श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, सब ने उनका अभिनंदन किया। दरबार में अनेक ऋषि मुनि देवता भी उपस्थित थे और सीता लक्ष्मणादि बंधु भी थे। जब सब ने दशमुख रावण का वध करने के लिए श्री राम की स्तुति की, तब माता सीता ने 2 रावण होने की बात कही और सबसे प्रार्थना की कि अगर सबको आपत्ति ना हो तो वे इसका वर्णन करना चाहेंगी। सबकी आज्ञा पाकर माता सीता ने वर्णन किया कि बचपन में पितृगृह में जब माता सीता जी ने एक नेक ब्राह्मण भक्त की तत्परता से सेवा की थी, फलस्वरूप उससे प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण ने 2 रावण होने की बात कही थी। उस ब्राह्मण ने माता सीता से कहा था कि सुमाली नामक राक्षस श्रेष्ठ की कन्या केकसी ने 2 रावण को जन्म दिया था, एक दशमुख रावण और दूसरा सहस्त्रमुख रावण। वह सहस्त्रमुख रावण पुष्कर द्वीप का राजा है और वह मदांध राक्षस सबको पीड़ित करता रहता है। दशमुख रावण का वध तो भगवान श्री राम ने कर दिया है, परंतु सहस्त्रमुख रावण अभी भी जीवित है और लोगों पे अत्याचार कर रहा है। यह बात सुनते ही श्री राम, माता सीता, अपने चारों भाइयों हनुमान जी, सुग्रीव जी आदि सभी वानरों, विभीषण जी, सुमंत जी सहित अपने पुष्पक विमान में बैठकर पुष्कर द्वीप के लिए रवाना हो गए। वहां सहस्त्रमुख रावण के साथ राम जी ने अपने दलबल सहित युद्ध किया। उस युद्ध में सहस्त्रमुख रावण के बहुत सारे पुत्रों ने भी अपने असंख्य राक्षस सैनिकों के साथ भाग लिया। युद्ध में अनेक वानर सैनिक एवं राक्षस मारे गए। तब सहस्त्रमुख रावण ने एक ऐसे मायावी अस्त्र का प्रयोग किया जिससे सभी वानर सैनिक एवं भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण आदि सब सुरक्षित जहां से आए थे अर्थात अयोध्या में वापस पहुंच गए। अब युद्ध भूमि में केवल श्री राम एवं माता सीता पुष्पक विमान में रह गए। तब श्री राम और सहस्त्रमुख रावण का भीषण युद्ध होने लगा। अंत में सहस्त्रमुख रावण ने एक बाण श्री राम के छाती में मारा और श्री राम मूर्छित होकर पुष्पक विमान से जमीन में गिर गए। यह देखकर माता सीता अत्यंत क्रोधित हो गईं एवं उन्होंने अपना शांत स्वरूप त्याग कर महाकाली का भयानक रूप धारण कर लिया। पुष्पक विमान से शीघ्र उतरकर खड्ग धारण किए हुए महाकाली के स्वरूप में वे सहस्त्रमुख रावण एवं उनके सेना पर टूट पड़ी। उनके शरीर से सहस्त्रों मातृकाएं उत्पन्न हो गईं एवं राक्षसों से भयंकर युद्ध करने लगी। माता सीता ने महाकाली का रूप धारण करके उस रावण के सहस्त्रों सिरों को काट डाला एवं सहस्त्रमुख रावण का वध कर दिया। सीता जी के अट्टहास से तथा मातृकाओं के हुंकार से पूरे ब्रह्मांड में प्रलय मच गया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राम को अपने हाथों से स्पर्श करके ठीक कर दिया। तब देवताओं के कहने पर श्री राम ने माता सीता का जानकी सहस्त्र नाम से उच्चारण करके स्तुति की और फलस्वरूप माता सीता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गईं एवं सभी मातृकाएं भी वापस उनमें समा गईं। अंत में श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर माता सीता के साथ सकुशल अयोध्या लौट आए। श्री राम का जन्म यदि दशमुख रावण को मारने के लिए हुआ तो माता सीता का जन्म भी सहस्त्रमुख रावण को मारने के लिए। दशमुख रावण के वध में सीता निमित्त बनी तो सहस्त्रमुख रावण के वध में राम। सीता हरण के प्रसंग ने सीता को सामान्य नारी का व्यक्तित्व दिया तो सहस्त्रमुख रावण को मारने में असमर्थ राम को सामान्य पुरुष का व्यक्तित्व मिला। इन 2 प्रसंगों के माध्यम से माता जानकी एवं श्री राम ने हमें यह संदेश दिया कि पुरुष एवं स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। इस संसार में जैसे स्त्री पुरुष से अलग रहकर शक्तिहीन है, वैसे ही पुरुष भी स्त्री से अलग रहकर शक्तिहीन है। पुरुष एवं स्त्री की संयुक्त शक्ति के द्वारा ही इस सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से हो पा रहा है।